स्वस्थ रहने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप अपने मुंह की देखभाल रखें। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपने मुंह का देखभाल करना शुरू कर दें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारा जो मुंह है हमारे स्वास्थ्य का आईना है। अगर आप अपने मुंह को ही स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल गिरता चला जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने मुंह की देखभाल करें। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में या फिर अपनी गलत हैबिट की वजह से अपने दांत और अपने मसूड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह में गंदगी जम जाती है, जैसे कैलकुलस, प्लाक, दांतों में कीड़ा लगना, दांतों में पस आना, या फिर आप देखेंगे मसूड़ों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, और तो उनके मुंह से गलत स्मेल यानी गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप 2 मिनट के लिए अपने मुंह की देखभाल करने में लगाएं। आज के समय में लोग इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि अपने मुंह की देखभाल नहीं रखते, और उन्हें ये नहीं पता कि आगे चलकर उनके स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं डॉक्टर रीना आज आपके साथ ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि कौन सी ऐसी 5 गलत हैबिट है जिसके करने से आपके दांत, आपके मसूड़ों को नुकसान पहुंचेगा, और ऐसी कौन सी 5 अच्छी हैबिट है जिससे आपके मसूड़े और आपके दांत हेल्दी होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी 5 हैबिट है जिसके गलत यूज से आपके मुंह को नुकसान पहुंच जाता है। पहला हैबिट है कि खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करना। जो लोग खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं और खाना जो होता है दांतों के बीच में फंसा रह जाता है, तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे दांतों के बीच में कैविटी बन जाती है और आगे चल के वहाँ पे कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, जिससे उनके दांतों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, जैसे कि पेन होना, दांतों से ब्लड आना, इन सारी, या फिर दांतों में गंदगी जमना, मसूड़े में स्वेलिंग हो जाती है। इसीलिए जब भी आप खाना खाते हैं तो कुल्ला जरूर करें। दूसरा, ब्रशिंग टेक्निक गलत करना। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि ब्रश को कैसे यूज किया जाता है। लोग क्या करते हैं, हार्ड ब्रश लेकर के उसमें बहुत सारा पेस्ट लगाते हैं और बहुत तेज तेज से अपने दांतों को मलते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे दांत की ऊपरी परत घिस जाती है, हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, और इसके वजह से भी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर हमारे दांत घिस जाएंगे और अगर आप थोड़ा भी खट्टा मीठा खाएं तो आपके दांतों पे लगना शुरू हो जाता है, आपके दांत का ऊपर का जड़ घिस जाता है और रिसेशन होना शुरू हो जाता है और आपके दांत की जड़ दिखने लगती है। इस गलत हैबिट को आपको छोड़ना होगा और सॉफ्ट ब्रश का यूज करना होगा। थर्ड पॉइंट है, बहुत लोग ब्रश ही नहीं करते। बहुत लोगों का ये मानना है कि उन्हें ब्रश ना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनके दांत स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर आप ब्रश नहीं करते हो तो आपके दांतों में गंदगी जमना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से आपके दांत और आपके मसूड़ों पे गलत हैबिट पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है, बहुत लोग क्या करते हैं, खाने के बाद लकड़ी से अपने दांतों को खोदते हैं, क्योंकि उनके दांतों के बीच में खाना फंस जाता है, जिसकी वजह से वो लकड़ी यूज करते हैं और अपने दांतों में उससे अपने दांतों में जो खाना फंसा होता है उसको निकालने का काम करते हैं। लेकिन इस गलत हैबिट की वजह से आप देखेंगे कि आप दांतों के बीच में जगह बन जाता है, और जगह बनने की वजह से वहाँ पे आप पॉकेट बनना शुरू हो जाएगा, और जब भी आप खाना खाएंगे वहाँ फंसना शुरू हो जाएगा और बीच में कैविटी बन जाएगी और आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी क्या 4 हैबिट है जिससे हम अपने दांतों को, अपने स्वास्थ्य को सही कर सकते हैं? ऐसी कौन सी गुड हैबिट है? ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि हमारा मुंह जो है इसकी 80% प्रॉब्लम ऐसे है जिसे हम घर पे बैठे बैठे ही सॉल्व कर सकते हैं। पहला, आपको क्या करना होगा, जब भी आप खाना खाते हो तो उसे कुल्ला करना होगा, क्योंकि जब भी आप खाओगे आपके मुंह में
कुछ भी कोई भी खाने का कड़ ना रहे, इसके लिए आपको साफ पानी से या फिर गुनगुने पानी से या फिर हल्का नींबू डाल के आप पानी से कुल्ले करो। इससे क्या होगा कि आपका मुंह साफ रहेगा और आपके जो मसूड़े रहेंगे वो हेल्दी रहेंगे और आप देखेंगे कि आपके मुंह से कभी भी गंदी स्मेल नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट, ऑयल पुलिंग करना। ऑयल पुलिंग से भी हमारे मसूड़े जो होते हैं काफी हेल्दी होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हो। अगर आपके मसूड़ों से ब्लड आता है तो आप नारियल का तेल यूज करो। नारियल के तेल को आप 10 सेकेंड के लिए मुंह में भर लो और उसको इधर उधर हिलाओ। इससे क्या होगा कि अगर आपके मसूड़ों में स्वेलिंग है, आपके मसूड़ों से ब्लड आता है या फिर आपके दांतों में कीड़ा लगा है, इन सारी समस्याओं को दूर करता है। अगर आपके दांतों में पेन है या फिर कीड़ा लगा हुआ है तो आप लौंग के तेल का भी यूज कर सकते हैं। आप लौंग के तेल को भी 10 सेकेंड के लिए मुंह में रख के और ऑयल पुलिंग कर सकते हैं। ऐसा हफ्ते में अगर आप 2 बार करेंगे तो आपको अपने मुंह में कोई भी समस्या नहीं होगा और आपके दांत और आपका मसूड़ा हमेशा हेल्दी रहेगा। फोर्थ पॉइंट, आपको क्या करना होगा, ब्रशिंग टेक्निक अपनानी होगी। ब्रश करना होगा आपको। आप ये अवॉइड नहीं कर सकते कि ब्रश नहीं करेंगे और आपका मुंह स्वस्थ रहेगा। ब्रश करने से आपके मुंह में जितनी गंदगी होगी, जितनी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, सब दूर होता है। इसीलिए खाना खाने के आधे घंटे बाद आप ब्रश का यूज जरूर करें और ब्रश दोनों टाइम करें। ब्रश करने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये बातें ध्यान रखना है कि ब्रश सॉफ्ट होना चाहिए। ब्रश के जो ब्रेसेस होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए ताकि उससे आपके ब्रश के जो दांत है उसकी परत ना घिसे और आपके मसूड़े ना घिसे और आपका दांत अच्छे से साफ हो जाए और आपके दांत देखेंगे मोतियों की तरह चमकेगा। फिफ्थ पॉइंट, आप नीम की जो दातुन आती हैं उसका यूज कर सकते हैं। पुराने जमाने में लोग नीम की दातुन यूज करते थे और उनके दांतों में कभी भी कोई इन्फेक्शन नहीं होता था, कीड़ा नहीं लगता था, क्योंकि वो लोग मानते थे कि नीम के जो होता है वो उसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, जैसे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीजें होती है, उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता था। लोग कभी कभी नीम की जो पत्तियां होती थी उनको गर्म करके उससे गार्गल करते थे, उससे भी उनको काफी आराम मिलता था और ऐसा वो लोग वीक में 2 बार जरूर करते थे। या आप नीम के जो दातुन है वो आपके घर के आसपास कहीं भी इजीली मिल जाएगा, तो हफ्ते में 1 बार आप नीम की दातुन का यूज करें। उससे भी आप देखेंगे कि आपका जो मसूड़ा और दांत बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और ऐसे करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और आगे आपको आपसे आपके मुंह में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आप इसका फायदा उठाएंगे और आप अपने स्वास्थ्य की और अपने मुंह की देखभाल करेंगे। इस बिजी शेड्यूल में अपने लिए 2 मिनट जरूर निकालें और अपने मुंह को साफ रखें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।